हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एग्जाम प्रिपरेशन, स्पेशली स्प्राक बाउस्टाइन की। टेल्क एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे B1 का दे रहे हो चाहे B2 का दे रहे हो, उसमें स्प्राक बाउस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्प्राक बाउस्टाइन दोनों में ही आता है, टेल्क में भी आता है, B1 में और B2 में, दोनों में आता है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक तो इसकी वेटेज काफ़ी मायने रखती है। आपको पता है 10-10 नंबर के आते हैं B1 में, 20 नंबर, और ऐसे B2 में भी आते हैं। तो टेल्क के इस स्प्राक बाउस्टाइन में आप करने के बाद बिल्कुल श्योर हो जाते हो, आपको पता रहता है कि मेरे 20 में से 10 आएंगे, 15 आएंगे या मेरे 20 आएंगे, क्योंकि बिल्कुल ग्रामेटिक होता है, मैथमेटिक्स होता है, या तो सही है या गलत है, इसमें बीच का ऑप्शन है ही नहीं कोई। इवन जब आप कर रहे होंगे ना, प्रैक्टिस भी करते होंगे जब आप एग्जाम से पहले, तो भी आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे को ये ग्रामर नहीं आ रही है, मेरा वीक है। तो अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो। B1 का एग्जाम दे रहे हो तो B1 तक की ग्रामर आनी चाहिए, B2 दे रहे हो तो B2 तक की ग्रामर आपकी एकदम टिप्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप B1 का एग्जाम दे रहे हो तो सोचोगे कि A1 की ग्रामर का क्या फ़ायदा, A1 में तो मेरे को सब आता है, ऐसा नहीं। स्प्राक बाउस्टाइन में मोडाल वर्क आते फिल करने के लिए, और वही गलत हो जाते हैं, और मोडाल वर्क हम A1 में सीखते हैं। रिलेटिव आर्ट्स गलत हो जाते हैं जो कि A1 में सीखते हैं। इनडायरेक्ट फ्रागे आते हैं जो A2 में सीखते हैं। कनेक्टिव स्वाय आता है जो A2 में सीखते हैं। तो सारे टॉपिक्स आप देखोगे ऐसे हैं जो A1 A2 B1 तीनों में आपने पढ़े हैं, तो किसी को भी हल्के में मत लेना। और यदि आप B2 की तैयारी कर रहे हो टेल्क के लिए, स्प्राक बाउस्टाइन आएगा तो B2 लेवल की ग्रामर, पासिव आर्ट्स पढ़ते B1 में हो, B2 में ही पढ़ते हो। सुस्टान पासिव, पासिव मोडाइल वर्ब, पासिव परफेक्ट, पासिव प्रेटेरेटुम। पासिव का रूल क्या है? डबल कनेक्टर, निश्नुअर जोंडरनाउग, जैसे निश्नुअर होगा तो जोंडरनाउग आपको लगाना होगा, जो वोल आलसाउक होगा, जो बार्ड होगा तो वी म्यूग्लिश आपको लगाना होगा। सेपरेबल वर्ब, फैन जेन, जेन होगा तो फैन आपको अटैच करना होगा। आप फारन, आइन लाडन, फेस्टेलन, परफेक्ट फॉर्म आ जाएगा, फेस्ट गेस्टेल्ट। आपको परफेक्ट फॉर्म पता होनी चाहिए जो कि A2 में पढ़ते हो, वो आ जाता है। प्रोटेरेक्टुम फॉर्म तो इतनी ज़्यादा आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो तो आ ही जाती है। प्रोटेरेक्टुम भी कैसी, इरेगुलर वर्ब की, जेन जा, फिंडन फांड, रूफन रीफ, लेगन लीगन लाग, श्राइवन श्रिब, ये वाली परफेक्ट फॉर्म। विसन वुस्टे, अभी परफेक्ट फॉर्म। अब आप बोलोगे परफेक्ट फॉर्म, प्रोटेरेक्टुम फॉर्म, यही सब आता है, यही एग्जाम है। तो इसके लिए आपको अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना। हालांकि मैंने टेल्क B1 की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है टेल्क एग्जाम के ऊपर, जिसमें B1 B2 की वीडियोस हैं बहुत सारी, आप उसको देखोगे और स्प्राक बाउस्टाइन पर आप अच्छे से फोकस करोगे। उसके बाद आपका एक्सप्रेशन है जिसमें आपको वर्क करना अच्छे से। तो कहने का मतलब है स्प्राक बाउस्टाइन ऐसी है जो आपके कंट्रोल में आ सकती है, आप इसमें 20 में से 20 ला सकते हो। तो उसमें क्या होगा फ़ायदा, यदि आपका ह्यूरन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ह्यूरन में कुछ गलती हुई, हालांकि ह्यूरन के बहुत इजी ह्यूरन होता है टेल्क का, आप प्रैक्टिस करोगे 15-20 दिन तो आराम से कर लोगे B1 में। B2 के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। तो आपका सपोज ह्यूरन में थोड़ी सी गलती होगी, लीजन में आपका कुछ मिस्टेक हो गई, तो स्प्राक बाउस्टाइन आपको कवर कर देगा, आपका पेपर निकाल देगा। आपका रिजल्ट बनाने में और बिगाड़ने में स्प्राक बाउस्टाइन का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना, इसको हल्के में मत लेना। यदि स्प्राक बाउस्टाइन आपने कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, यस। और इसको करने का मतलब है कि आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, आप अच्छे से बोल पाओगे, आप ईमेल अच्छे से लिख पाओगे। हालांकि एक ही ईमेल लिखने के लिए आता है, लेकिन स्टूडेंट उसमें भी गलती करते हैं। क्यों? एक तो टाइपिंग कंप्यूटर पे होता है एग्ज़ाम, दूसरा ग्रामर की मिस्टेक होती है। अब आपका सारा ध्यान तो कंप्यूटर पर टाइपिंग करने में, आपने ग्रामर मिस्टेक कर दी, कैपिटल स्मॉल लेटर की मिस्टेक कर दी, तो मार्क्स तो लूज़ होंगे ना। तो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग को एक्टिव रखना है, और प्रिपरेशन अपनी कंप्यूटर पे ही करना। मैंने वीडियो में पहले भी बताया, क्योंकि डिजिटल एग्ज़ाम है, पेपर पेन पे आप करोगे प्रैक्टिस, एग्ज़ाम में आप लैपटॉप कंप्यूटर आके बैठ जाओगे, फिर आपकी फिंगर चलेंगी नहीं टाइपिंग के लिए, तो गलती हो जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करो, मॉडल टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करो, मार्केट से ख़रीद लो एग्ज़ाम प्रेप की बुक, ठीक है। और बहुत जल्दी अपनी बुक आने वाली है B1 टेल्क एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जैसी लॉन्च होती है आपको बता देते हैं। अभी फ़िलहाल A1 की बुक बस रेडी हो गई है, वो सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी आपके लिए। A1 की कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है, जिसको A1 की प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस बुक बनाई है। चलिए कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कांटेक्ट डिटेल्स है। आउ विटर से विश यू ऑल गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, हैप्पी होली।